अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे शाम खबर से। ईरान इस्राइल सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज़ फायर के पीछे वर्दी भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र की उलमा से गुफ्तगू। बोले कि आलमी रहनुमाओं को कायल करने के लिए हमारी लीडर्स का अहम किरदार रहा। भारत ने जारियत की तो हमारे आर्मी चीफ डट कर खड़े रहे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हम पर हमला किया तो 4 गुना ज़्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता। वज़ीर दाखिला ने उलमा से मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए 14 अगस्त के दिन फैसल मस्जिद में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठा नमाज अदा करने की भी दावत दे दी। के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। अब उस बेस पे हमारे जहाज़ भी थे, बाकी लोग भी थे, सारे थे। अब हम बड़े परेशान कि ये गिरेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज़ को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है और ये दहशतगर्दी सिर्फ एक सूरत में ख़त्म होगी कि अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर इत्तलात मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराह इजलास से कलीदी ख़िताब करेंगे। वज़ीर आज़म इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं, जिनमें बाहिमी मफादात और दिलचस्पी के पहलू ज़ेर ग़ौर आएंगे। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। 27 जून को असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और तोड़ फोड़ की थी। स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनियत मअतल की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि आइन की पासदारी मुक़द्दस फरीज़ा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद तो ज़रूर लाई जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इशारा, आप काउंसलर की सीट नहीं जी सकते, आप क्या हमारी हुकूमत गिराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का गवर्नर को जवाब। दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़ों में ठन गई। गवर्नर और वज़ीर आला एक बार फिर आमने सामने। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। आपकी इतनी हैसियत नहीं कि हुकूमत गिरा सकें। गंडापुर का भी फैसल करीम को टिका कर जवाब। अदम एतमाद तो लाएंगे। अभी अपोजिशन अरकान की तादाद 54 तक है। एक अरकान भी बढ़ा तो तहरीक ले आएंगे। गवर्नर का भी 2 टोक ऐलान। आप काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, तहरीक क्या लाएंगे। वजीर आला अली अमीन का फैसल करीम को चैलेंज। आपकी बयानबाजी बहुत सुन चुके। पहले भी अदम एतमाद कामयाब हुई और दुनिया ने देखा। गवर्नर ने अली अमीन को माज़ियात दिला दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दरमियान तनख्वाहों के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ख्वाजा आसिफ की तनकीद के बाद अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को शिकायत की खत लिख दिया। तनख्वाह में इजाफा लेने से इनकार। स्पीकर ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर छोड़ दिया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे के मामले पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद। अयाज सादिक भड़क उठे। वजीर आजम को शिकायती खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वजीर आजम का है, मेरा नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह न बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालबा नहीं। वजीर आजम और काबीना के हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाह लेने से भी इनकार कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर की तनख्वाह 21.5 लाख रुपए होने पर उसे माली फहाशी करार दिया था।
PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत सेशन अदालत लाहौर में हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म की वकला की टीम ने दलाइल देते हुए कहा कि हर्जाने का दावा आखिरी मराहिल में होने पर बानी PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने समाअत की। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने दावा दायर करने से कबल बानी PTI को कानूनी नोटिस नहीं भिजवाया। अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत मुतफर्रिक दरख्वास्त का फैसला 10 जुलाई को सुनाएगी। कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफे के लिए नए प्रॉफिट रेट जारी कर दिए गए हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 11.16% मुकर्रर की गई है। कौमी बचत नोटिफिकेशन के मुताबिक खुसूसी बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की औसतन शरह 10.77%, नेशनल सेविंग पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट पर 16.1% से कम करके 13.2 कर दी गई। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पर 3 माह, 6 माह और 1 साल के लिए मुनाफे में कमी की गई है। अब ये जानिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नई तारीख रकम कर दी है। 100 इंडेक्स 1,31,000 की सतह अबूर कर गया। एक तोला सोना 800 रुपए बढ़कर 3,57,000 रुपए का हो गया। कौमी असम्बली के मुअज़्ज़िज़ अरकान की पाक फ़िज़ाई के हक़ में यकजहती दुश्मन की जारहत के मौसर जवाब देने पर खराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के नाम इजहार तशक्कुर का ख़त। स्पीकर कौमी असम्बली के पार्लिमानी किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा कि पार्लिमानी क़यादत की जानिब से कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़िज़ाइया शुक्रगुजार है। कौमी इत्तेहादी यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाक फ़िज़ाइया मुल्की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस ज़िम्मेदारी समझती है। पाक फ़िज़ाइया मुल्की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मिस्र के कौमी दिन के इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध ने केक भी काटा। मिस्र की तरक्की, सखावत और सयाहत के फ़रोग़ पर खराज तहसीन पेश किया। मिस्र के सफ़ीर को गुलदस्ता भी पेश किया। इंसाफ को किसी से ख़तरा नहीं, वो खुद अपने ही दुश्मन हैं। अली अमीन गंडापुर के होते हुए PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, PTI इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करती है। MQM कराची के लिए संजीदा है तो बल्दियाती इंतखाबात लड़ती। जमात इस्लामी वाले अपना काम नहीं करते, तनकीद करते रहते हैं। इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है, इनको किसी और से खतरा नहीं है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं जो है वो बंदूक और हथियार लेके मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूँगा। वो भाई तुम्हारे अपने सूबे में वहाँ पे लोग जो हैं वो मर रहे हैं, दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। भाई अगर MQM को मैं कहूँगा कि अगर आप इतने संजीदा हो कराची के मसाइल के लिए तो जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें आप इलेक्शन लड़ते। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी ज़िंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। लड़ाई किसी से नहीं है। पॉलिटिक्स में हम पे लोग तनकीद करेंगे, हम हुकूमत में हमारा फ़र्ज़ है उस तनकीद को बर्दाश्त भी करना और उसका जवाब देना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनैम जफ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि एक बार फिर कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया है। कराची वालों की जीत है। इस सब के बावजूद वफाक हुकूमत के पास कराची के लिए फंड्स नहीं है। K4 मनसूबा खटाई में पड़ने का खदशा भी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कराची वालों की जीत है, K4 मनसूबा खटाई में पड़ने का खदशा है। शहर में ताहाल कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिस पर कोई कमेंट किया जाए। पिछले साल वाटर बोर्ड ने बिलों में 23% इजाफा किया और वाटर बोर्ड टाउन चेयरमैन के पास नहीं, मेयर कराची के पास हैं। एक मरतबा फिर कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया है कि कराची न सिर्फ पाकिस्तान का माशी हब है बल्कि कराची ने अपने ही गुज़श्ता साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं। उस वफाकी बजट में कराची के K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए कि जिसके ज़रिए 26 अरब रुपए का ये मंसूबा आज 22 साल गुजरने के बाद 200 अरब को छू रहा है। आप शहर को पानी देने के लिए तैयार नहीं हो। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 23% बिलों में इजाफा किया, 14% पानी,
9% सीवरेज के बिलों में इजाफा किया। सानिया स्वात कमिश्नर मलकंड की तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई इंस्पेक्शन टीम को अरसाल कर दी गई है। सयाहों को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दफ़ा 144 नाफिज थी। सयाहों को दरिया में जाने से रोका गया मगर वो पीछे से जा पहुंचे। सानिया स्वात का जिम्मेदार कौन? कमिश्नर मालाकंड की तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई इंस्पेक्शन टीम को अरसाल। अपना दामन झाड़ लिया, सारा मलबा सयाहों पर डाल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा बारिशों के बाइस दरिया की सतह 57,782 क्यूसिक थी। दरिया सवात में तामीराती काम की वजह से पानी का रुख दूसरी जानिब कर दिया गया था। पानी का रुख तब्दील होने से जाए हादसा पर पानी की सतह कम थी। सयाह वहां जा पहुंचे। होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को रोका लेकिन वो होटल के पीछे के रास्ते से चले गए। पानी की सतह बढ़ने पर रेस्क्यू को कॉल की गई। मुतालिका हुकाम 20 मिनट बाद जाए वक़ुआ पहुँचे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून से 1 महीने के लिए मालाकंड डिवीजन में दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। 24 जून को दफ़ा 144 में तौसी करते हुए दरिया सवात में नहाने और कश्ती रानी पर भी पाबंदी आयद की गई थी। और स्मगलरों ने निकाले नित नए तरीके। बैंक का कैश ले जाने वाली वैन बनाई और स्मगलिंग की जाने लगी। छालिया की मगर उथल पुलिस और CIA ने कामयाब कार्रवाई करते हुए ये स्मगलिंग नाकाम बना दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे DSP उथल के हमरा मौजूद हैं और कार्रवाई के हवाले से मजीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। बताइएगा बाबा। जी बिल्कुल, स्मगलिंग के नए नए तरीके ईजाद होने लगे हैं। इसी तरह जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तल में ये कार्रवाई पुलिस की जानिब से सामने आई है कि ये जो मेरे दाएं हाथ पे गाड़ी दिख रही है, एक फौलादी गाड़ी जो कि बज़ाहिर बैंक का कैश ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो हम इसी तर्ज का गाड़ी बनाकर इसमें चालिये की बाकायदा स्मगलिंग होती रही है। इस हवाले से सर्कल DSP उत्तल के जो हैं वो हासिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये कार्रवाई कैसे अमल में आई। जी, हमें खुफिया इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये बैंक वाली गाड़ियों को ये चालिया की उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के तहत हमने CIA इंचार्ज बेला को इस पे मामूर किया, जिसने अपनी टीम के साथ ये गाड़ी को बमाए मंशियात लाया और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। आजकल मुलजिमान नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ये तरीके को हम लोगों ने नाकाम बना दिया। जी बिल्कुल, नए नए तरीके जैसे कि DSP साहब ने बताया कि मुलजिमान की जानिब से इजाद किए जा रहे हैं, ताहम पुलिस उनसे एक कदम आगे होकर जो है उनके स्मगलिंग के इन तरीकों को जो है नाकाम बना रही है। जी, ईरानी एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। पेंटागन ने बड़ा दावा कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई हैं। गुज़श्ता अमरीका ने ईरान इसराइल जंग में शामिल होते हुए ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला किया था। अमरीका ने ईरान के फर्दो, नतंज और असफहान में मौजूद जौहरी तंसीबात पर हमला किया था और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा किया था। मुस्तफ़ा कमाल से पोलियो और साइड बोर्ड के आला सतह वफ़द की मुलाकात। आला सतह वफ़द अफगानिस्तान के दौरे के बाद पाकिस्तान पहुंचा है। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरहद पार वायरस की रोकथाम के लिए बैक वक्त मेहमान का इनेकाद भी किया गया है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो वायरस के हवाले से मुश्तरका जोन तस्वुर किए जाते हैं। वायरस का बैनुल सरहदी फैलाव होता है। सरहद पार नकल मकानी करने वाले अफराद पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। ख्वाहिश है कि दोनों मालिक एक ही वक्त में पोलियो का खात्मा करें। आला सतह वफ़द ने इंसदाद पोलियो इक़दाम को सराहा। बात करें मौसम की। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और चंद मकामात पर हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची का मौसम सुहाना, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, बास मकामात पर बूंदाबांदी। गुरुमंदर, जमशेद रोड, जेल चौरंगे, बहादुराबाद में भी हल्की बारिश हुई। हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, गरीबाबाद में भी बादल बरसे मगर धीरे धीरे। सिंधी मुस्लिम और अतराफ का मौसम भी हल्की बारिश ने खुशगवार कर दिया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी ने रंग जमाए। लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद समेत महलिका इलाकों में भी बूंदाबांदी ने जलवे दिखाए। शहरियों ने मौसम को खूब एंजॉय किया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एडिशनल IG कराची जावेद आला मोडो का खारा, दरमे हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह का दौरा, मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूज की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। एडिशनल IG की अफसरान को सिक्योरिटी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई।
कराची ट्रैफिक पुलिस ने 8 से 10 मुहर्रम के जुलूसों का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनी ईरानिया खारदर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के मकाम पर MA जिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। सिर्फ जुलूस में शामिल होने के लिए जारी खुसूसी स्टिकर की हामिल गाड़ियाँ जुलूस में शामिल हो सकेंगी। सबील न्याज़ और तबरुकात तकसीम करने वाली गाड़ियों को सिर्फ टावर में मस्जिद से जुलूस में दाखिल होने दिया जाएगा। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जुमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर BCCI से रब्ता किया है। इससे सितंबर में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी और शिरकत के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह करने को कहा। ज़राए ने बताया कि ACC ने भारतीय बोर्ड को ख़त लिख दिया जिसमें इस बारे में बाज़ाब्ता जवाब देने की दरख्वास्त की गई है। भारत बरआज़मी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का इरादा रखता है और ख़त में कहा गया है कि BCCI ने अभी तक अपनी शिरकत की तस्दीक नहीं की या इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता बातचीत फराहम नहीं की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।